हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मेरा नाम है रजत और हम कर रहे हैं ALPCB 2 की तैयारी। और आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं टेक्नीशियन की कट ऑफ। तो टेक्नीशियन की कट ऑफ क्या रहने वाली है, मैं 2 जगह की आज आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। वैसे तो कल आंसर की आने वाली है, मगर 2 जगह की कट ऑफ बताने वाला हूं। एक तो जम्मू, क्योंकि मैंने खुद वहीं से जम्मू बोर्ड से ही फार्म भर रखा है टेक्नीशियन का। तो मैं बताने वाला हूँ टेक्निकल ग्रेड, क्योंकि ग्रेड 3 से ही मैंने फॉर्म भर रखा है। और एक चंडीगढ़ की बताने वाला हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि कोई बता रहा है 70 जाएगी, कोई बता रहा है 75 जाएगी, कोई बता रहा है 80 जाएगी। मगर मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ, मुझे खुद पता है कि बच्चों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, या मेरे साथ वाले जो लड़के हैं उन्होंने कितने अटैम्प्ट किए हैं। तो मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं भी मतलब कि 6-7 महीने हो गए मुझे भी तैयारी करते हुए। और मेरे संपर्क में बहुत सारे लड़के हैं, तो उन्होंने अपने अटैम्प्ट बताए कि मैं 80 करके आया हूँ। तो मेरे मतलब कि 10 गलत मान के चलो। तो उसी हिसाब से जैसे मैं भी 83 क्वेश्चन करके आया हूँ, उसमें मैं भी लगभग मान रहा हूँ कि मेरे मतलब कि 5 गलत होंगे, 6 गलत होंगे। मगर जैसे कि मैंने RRB JEE में देखा, तो मैं लगभग 80 क्वेश्चन करके आया। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे 5 से 7 क्वेश्चन गलत होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। उसमें मेरे 14 क्वेश्चन गलत हो गए। मैं खुद यकीन नहीं कर पाया कि मेरे क्वेश्चन कैसे गलत हो गए। ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुए कि जब वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो एक स्टूडेंट को ही पता चलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कि कोई अगर कह रहा है कि मैं 90 करके आया हूँ, मैं 100 करके आया हूँ, मैं 95 करके आया हूँ, या मैं 85 करके आया हूँ, उनसे कोई हमें लेना देना नहीं है। मैं ALP का भी पेपर दे के आया, तो जैसे मैं मॉक टेस्ट देता था, तो मॉक टेस्ट में मुझे लगता था कि मेरे नंबर कभी 55 आते थे, कभी 50 आते थे, कभी 45 आते थे, कभी 60 आते थे। रैंक भी मेरी अच्छी आती थी, कभी 1000 आती थी, कभी 500 आती थी, कभी 1500 आती थी, कभी 2000, कभी 3000। इस तरीके से रैंक मेरी वेरी करती थी अलग अलग मॉक टेस्ट में। या प्रीवियस ईयर में थोड़े ज़्यादा नंबर आते थे। और जो टेक्स्ट बुक्स ने वैसे बना रखे हैं नॉर्मल वाले, तो उनमें मेरे नंबर थोड़े मतलब कि 4-5 नंबर कम रहते थे। तो ALPCBD 2 में भी, CBT 1 में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो उसमें मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं वहाँ पे पेपर देने बैठा, तो मेरा पहला पेपर था रेलवे का पेपर। मैं मतलब पहली बार तैयारी कर रहा हूँ और मुझे 6 महीने हो चुके हैं। अब तक कभी भी पेपर दिए, सन 2018 में 19 में पेपर दिया था मैंने। 19 या 20 में जब भी पेपर हुआ था NTPC का, तो वो मैंने बिना तैयारी के दिया था। ELP वगैरह का मैंने पेपर नहीं दिया था। तो उसमें तो मुझे कोई टेंशन थी ही नहीं, उसमें तो मुझे पता ही था मेरा होना नहीं है। तो मगर जब मैं तैयारी करके इसमें पेपर दिया हूँ, तो वहाँ पे मैं केवल 55 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया हूँ। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी तैयारी थोड़ी ठीक है। तो जब मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी तैयारी मतलब कि ठीक होने के बाद, थोड़ी अच्छी होने के बाद भी मैं मतलब कि 47 मार्क्स लेके आया हूँ ओनली। और मैं ये पहले ये सोच रहा था कि मतलब कि मैं ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँगा। तो कुल मिला के ये बात है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। कल आंसर की आने वाली है, आपको पता लग जाएगा कि। मगर मैं जो आज कट ऑफ बताने वाला हूँ, मेरा जो
अनुभव कहता है, ये जो मैं मतलब ये 3 पेपर दे के आया हूँ जेई का, जेई के आंसर की देख चुका हूँ, उसमें मेरे 63 नंबर बन रहे हैं। एक सवा नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन जो मैंने किया हुआ था वो सही है, उसका आंसर उन्होंने गलत आंसर दे रखा है, तो मेरे 64.5 नंबर हो जाएंगे। वो भी मैंने जम्मू बोर्ड से भरा हुआ है, इसलिए मेरा जम्मू और चंडीगढ़ बोर्ड की मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ कि यहाँ की कितनी रह सकती है। चाहे भले ही कितने भी फार्म भरे हुए हों, कितने कम हो फार्म, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले इतने बच्चे नहीं हैं जितने मतलब कि हम सोच रहे हैं कि हाँ यार कि फार्म 10 लाख आगे, 5 लाख आगे, 20 लाख हो गए फार्म, मगर ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। मेरे ख्याल से 2-3 लाख बच्चे ही तैयारी कर रहे होंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं जम्मू बोर्ड की कट ऑफ बताने वाला हूँ, जो यूआर की रहेगी। यूआर की 70 ±2। देखो अलग अलग ट्रेड हैं, उसके हिसाब से तो अलग अलग रहेगी। उसमें इसमें मतलब कि 2-3 नंबर का ऊपर नीचे ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। मतलब कि ऐसा नहीं होने का कि ये यूआर की मैंने 70 पे बता दी, चली गई वहाँ पे 60 पे, ऐसा नहीं होने का, क्योंकि सिंगल पेपर है। मतलब कि 70% नंबर लाना इतना आसान नहीं होता, वो भी कंपिटिटिव एग्ज़ाम में। इससे ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की तो कम जाएगी। ओबीसी की जाने वाली है 67 ±2, और ईडब्ल्यूएस की जाएगी 62। ये लगभग उम्मीद है कि ये लगभग ये एससी के बराबर जाए ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि इसमें मतलब कि कैंडिडेट भी कम है, और मतलब कि ओबीसी से ये हर हाल में ही नीचे रहनी है। एससी में जाने वाली है 60 ±2, और एसटी में लड़कों का कुछ कुछ पोस्ट पे 55 +2, इससे नीचे नहीं जाएगी, +2। ऐसे ही मैं चंडीगढ़ पे आ जाता हूँ, तो चंडीगढ़ की थोड़ी हाई रहने वाली, तो क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी भी थोड़ी कम है। ये रहने वाली है आपकी 75+। ये मैं अभी रो मार्क्स मार के चल रहा हूँ, क्यों? नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं कि रेलवे क्या कर दे, 10 नंबर बढ़ा दे, 15 नंबर बढ़ा दे, कोई कुछ पता नहीं है कि किसकी शिफ्ट हार्ड थी, किसकी लो थी, कुछ इसमें आइडिया नहीं लगा सकते। तो रो मार्क्स चाहिए मेरे। ओबीसी की जाएगी 72+, और ईडब्ल्यूएस की जाएगी 70+, और एससी की जाएगी 66+, और एसटी की जाएगी 60+। तो दोस्तों ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जम्मू वालों और चंडीगढ़ वालों, मैं बोल रहा हूँ आज भी कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। नॉर्मलाइजेशन में भले ही ये आंकड़े थोड़े बदल जाएं, मगर रो मार्क्स को देखेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है कट ऑफ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी हो, पसंद आई हो, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।